ओम शांति। हम सभी दोबारा से 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे अपने मन को एकाग्रचित करें और फिर जो आज का टॉपिक है राजयोग द्वारा मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति, फिर उसके ऊपर हम सभी चिंतन करेंगे। आप सभी चाहते हैं मुक्त होना? आज सभी मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि आज के युग में सभी लोगों को किसी न किसी रूप में, चाहे मानसिक रोग है चाहे शारीरिक रोग है ना। और आज बाबा ने मुरली में कहा भी है ना, हम सबको क्या बनना है? स्वर्गवासी बनना है ना। तो इसलिए सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठें पहले और फिर हम एकाग्रचित हो जाएं और उसके बाद फिर हम शुरू करें। ओम शांति। आज की मुरली में मीठे बाबा ने हमें बताया कि हमें अभी सभी को नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरक में सभी तरह के रोग हैं, मानसिक रोग भी हैं तो शारीरिक रोग भी हैं। और स्वर्ग में कितने प्रकार के रोग हैं? स्वर्ग में तो कोई भी रोगी नहीं है ना, एक मनुष्य को भी कोई रोग नहीं है। विश्व में एक स्वास्थ्य संगठन बना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं। उन्होंने 1977 में अल्मा आटा में, एक रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई। सारे विश्व के हेल्थ प्लानर्स, स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाले वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक निश्चय किया कि हम सारे विश्व को 2000 तक हेल्दी बनाएंगे। सारे विश्व में 2000 तक कोई बीमार ना रहे, ऐसा हम कुछ प्लान करें। और उन्होंने प्लानिंग की। 2000 तो पूरा हो गया, पूरा हो गया। सभी हेल्दी बन गए क्या? नहीं बने ना। बीमारियां कम हो गई, ज़्यादा हो गई? इसी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, वो क्या डेफिनेशन थी कि स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें मनुष्य फिजिकल तौर पे भी स्वस्थ है। फिजिकल माना भौतिक तौर। ये जो शरीर हमारा है, शारीरिक तौर मतलब ये शरीर जो हमारा बना हुआ है, इसमें 80,000 बिलियन सेल्स हैं। कितनी सेल्स हैं? जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है, ऐसे ही हमारा शरीर 80,000 बिलियन सेल से बना हुआ, कोशिकाओं से बना हुआ। सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 7 बिलियन से भी कम है। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है बॉडी में? 80,000 बिलियन। 80,000 बिलियन का अर्थ है कि जितनी भी सेल्स हैं, सबकी सब सेल्स सांस लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। उसको यूज़ करके फिर वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। तो स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें हम शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, अर्थात हमारी 80,000 बिलियन सेल्स ठीक कार्य कर रही हैं। मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ हैं और आध्यात्मिक तौर पे भी स्वस्थ हैं। खाली बीमारी नहीं है उसको हम स्वस्थ नहीं कहते हैं, कि बीमारी तो आदमी को कभी भी किसी टाइम भी आ सकती है। अगर हम देखें,
जो डेफिनेशन के अनुसार हम फिजिकल स्वास्थ्य की स्थिति क्या है आज भारत सारे विश्व में देखें तो किसी भी शहर में देखें, दिल्ली जैसे शहर में देखें, बॉम्बे जैसे शहर में देखें, अहमदाबाद में देखें, मद्रास में देखें, बेंगलोर में देखें, अगर किसी भी शहर की हम स्थिति देखें तो आज 100 लोगों को अगर हम लें शहर के तो 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। और पीछे एक दिल्ली में सर्वे हुआ, 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, 15 साल तक के बच्चे, तो ये पाया गया कि 100 में से 14 बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर। बड़ों को तो 100 में से 30 को है, बच्चों को कितने को है? 100 में से 14 बच्चों को। तो 30 को हाई ब्लड प्रेशर, 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक जो होते हैं ना, जो एंजाइना और हार्ट अटैक, वो बीमारी है। 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज़ है, 100 में से 20 लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, 100 में से 20 लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन है एक समय पर, 100 में से 10 लोगों को आँख और नाक कान गले की बीमारियां हैं, 100 में से 10 लोगों को श्वास की बीमारियां हैं, 100 में से 5 लोगों को कैंसर की बीमारी है, 100 में से 5 लोगों को मतलब हार्मोन्स की, थायराइड की और दूसरी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, 100 में से 20 लोगों को हड्डियों की बीमारियां हैं, जॉइंट्स की बीमारियां। और जो बहनें माताएं होती हैं उनमें 100 में से 25 को कोई ना कोई उनको जनाना जो फीमेल वाली बीमारियां होती हैं ना, उस तरह की बीमारियां, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर हम टोटल जोड़ लें, मैंने सारी बीमारियां नहीं गिनी हैं, थोड़ी सी बीमारियां बताई, तो 100 लोगों को 150 बीमारियां हैं। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है ना सभी का? नहीं, 100 लोगों को 150 बीमारियां हैं, मतलब अर्थात हर आदमी के हिस्से 1.5 बीमारी तो आ गई, 1.5 तो आया नहीं आया? कई कई लोग तो ऐसे जिनको 100 लोगों को, मतलब एक आदमी को 4-4-5 बीमारियां भी हैं। ये तो फिजिकल स्वास्थ्य की बात हुई। अब मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चलें हम। इस समय 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो नींद की गोली खा करके नींद करते हैं, उनको नींद बिना दवाई के नहीं आती है। और 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको जो उदास हैं, डिप्रेशन में हैं। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी गुस्सा नहीं आता है? हाथ उठाओ जो कभी कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, हाथ उठाइए जो कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, हाथ उठाओ। कोई भी नहीं है ऐसा? मेरी आवाज सुन रही है ना सभी को? एक भी ऐसा नहीं जो गुस्सा नहीं करता है? एक वहां पर है कोने में। सचमुच ऐसा है क्या गुस्सा नहीं करते आप? अभी पीछे एक रिसर्च हुई, अच्छे बड़े इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई थी, कि क्रोध को उन्हें स्टडी किया। क्रोध करने से क्या होता है, जब आप क्रोध करते तो आपका दिमाग का ब्लड फ्लो, ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, अर्थात आपकी सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है। जब आप क्रोध करते हैं तो आपके हार्ट का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हार्ट की जो कोलेट्रल्स होते हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, बंद हो जाती हैं। तो अर्थात आपके हार्ट में जो खून जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। क्रोध करने से आपका जो पेट है, जहाँ खाना पचता है, उसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है। और क्रोध करने से आपकी किडनीज हैं, गुर्दे जिसे कहते हैं हिंदी में, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ताकि गुर्दवा क्या काम है? शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। और उन्होंने बताया कि एक बार गुस्सा करने से 72 घंटे तक हमारे सिस्टम पे असर पड़ता है। एक झरना, जैसे झरना होता है ना, प्रपात होता है झरना, ऐसा एक कैस्केड मैकेनिज्म चालू होता है, और एक बार क्रोध करने से 72 घंटे तक हमारे बॉडी सिस्टम पे असर पड़ता रहता है। अर्थात एक बार हमने क्रोध किया तो 72 घंटे तक आपका दिमाग में सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, हार्ट की पंपिंग पावर में फर्क पड़ेगा, खाना पचाने की शक्ति कम हो जाएगी, और किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने की शक्ति कम हो जाएगी। तो क्रोध तो करना चाहिए ना? नहीं, कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए क्रोध।
पर जरूरी है ना क्रोध करना, तो क्रोध एक मानसिक रोग है जिससे हमें इतना नुकसान होता है। एक बार आपने चिंता की तो 8 घंटे तक आपका सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। जल्दबाजी, टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए बिहेवियर माना प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, हैबिट्स का प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर, ये काम इस ढंग से होना चाहिए, परफेक्शन की नेचर। इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में परफेक्शन की उम्मीद करना ठीक बात है, गलत बात है? ठीक बात है, गलत बात है? अगर सतयुग होता तो उसमें तो परफेक्शन की उम्मीद करो, अच्छी बात है। किंतु आज के इम्परफेक्ट वर्ल्ड में, और ये देखने में आए जो टाइप ए वाले लोग होते हैं ना, टाइप ए बिहेवियर वाले, इन्हीं को सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, कैंसर अधिक मात्रा में। सिनिसिज्म, दूसरों में दोष निकालने की आदत। हॉस्टिलिटी, बदला लेने की भावना। आज समाज में यही मानसिक रोग लगभग सभी को हो गए। 5 मुख्य मैं आपको गिनाऊं: जल्दीबाजी करना, जल्दी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास होना, और सेंसिटिव एंड इमोशनल बिहेवियर। सेंसिटिव में नाजुक, नाजुक स्वभाव, थोड़ी सी किसी ने कुछ कहा तो मन में विचार चालू हो जाना। भावुक, इमोशनल माना भावुक, दिल भरा आना। तो ये आज के मानसिक रोग की स्थिति है। लगभग हर मनुष्य, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इन रोगों से व्याप्त। ऐसा है कि नहीं है? तो आज के समय में ये नरक है कि नहीं है, जिसमें कोई भी मनुष्य शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, कोई भी मनुष्य भौतिक तौर पे स्वस्थ नहीं, मतलब मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं। नरक का क्या मतलब होता है? नरक माना ना अरक, ना अरक, जिसमें कोई अरक नहीं। अरक माना इसेंस, जिसमें कोई इसेंस नहीं है, जिसमें कोई आत्मा का इसेंस, आत्मा की जो शक्तियां हैं, जिसमें आत्मा की पावर्स है, वो नहीं है। सामाजिक तौर का सामाजिक स्वास्थ्य भी ऐसा ही है। आज सभी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कितना बढ़ गया है ना। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो है ही नहीं। इसी कारण से आज आतंकवाद है ना, सब जगह है, हर देश में है। तो क्या किया जाए? डॉक्टर्स भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। आज से 40 साल पहले डॉक्टर्स होते थे क्या इतने सारे? डॉक्टर्स देखो तो हॉस्पिटल, शहरों में जाओ तो आपको क्या क्या दिखाई देंगे? 2 चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं: डॉक्टर्स की दुकानें और फार्मेसी की दुकान, दवाइयाँ मिलती हैं, है ना। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम कितने बढ़ गए। और डॉक्टर्स, और तो बात छोड़िए, आज एवरेज आदमी की उम्र 65 साल है। किंतु डॉक्टर्स की गुजरात में जब उम्र देखी गई, एवरेज उम्र निकाली गई, तो डॉक्टर्स की उम्र 57 साल निकली, 57 ईयर्स। तो डॉक्टर्स आर डाइंग यंगर। आम पॉपुलेशन से पहले डॉक्टर मर जाते हैं, तो उनकी तो हालत और ही खराब है आम आदमी से, है ना। तो क्या करें? अब मैं आपके सामने वो बात रखने जा रहा हूं। हमारा मीठा बाबा परमात्मा शिव धरती पर आए और उन्होंने सारे विश्व को अपने बच्चों की सहायता से, या अपने बच्चों को साथ लेकर के, उन्होंने सारे विश्व को क्या बनाने का बीड़ा उठाया है? स्वर्ग बनाने का बीड़ा उठाया है। स्वर्ग में पहले, सबसे पहली बात क्या होगी? एवर हेल्दी, सदा स्वस्थ, कभी रोग नहीं। वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं होगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं होगा, है ना। सदा एवर वेल्दी, सदा समृद्ध और सदा खुश, एवर हैप्पी। वो समाज अपने आप बन जाएगा या बनाना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? बनाना पड़ेगा या अपने आप बन जाएगा? किस आधार से बनेगा?
ज्ञान के आधार से नहीं, ज्ञान के आधार से बनेगा नहीं। अब हम देखेंगे जरा इस बात को कि ऐसा हम कौन सा ज्ञान को किस तरह से धारण करें, राज्यों को किस तरह से धारण करें कि हम एक तो मानसिक रोगों से मुक्ति पा जाए, अर्थात हमारे अंदर जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी से बिल्कुल मुक्त हो जाएं, नाजुक स्वभाव खत्म हो जाए, भावुक स्वभाव खत्म हो जाए, नींद गहरी आए और कभी भी उदासी ना आए, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाबा ने कहा ना अभी, बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा, कैसे प्रत्यक्ष होगा? वाणी से प्रत्यक्ष होगा क्या? किससे प्रत्यक्ष होगा? चेहरे और चलन से ना, नहीं। हमारा चेहरा देख करके लोगों को लगे कि हाँ इनका पिता परमात्मा शिव है। तो और फिजिकल तौर पे ये बॉडी, ये शरीर में ही हमें स्वस्थ होना है, इस शरीर में ही हमें फरिश्ता बनना है, ये शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनना है। कैसे बनना है बताइए? शरीर में रहते फरिश्ता बनना है, शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनना है? हाँ, बहनें क्या समझती हैं? शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनना है, शरीर में रहते फरिश्ता बनना है? शरीर में रहते कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है कि शरीर को छोड़ने के बाद कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना? रहते हुए ना। चलिए अब हम लोग अब इसमें हम कोशिश करेंगे लगभग अगले पौने घंटे में या आधे घंटे में कि हम शरीर में रहते फरिश्ता अर्थात या कर्मातीत स्थिति को ऐसे प्राप्त करें। फरिश्ता माना इसको कोई बीमारी नहीं है, ना मानसिक रोग है, ना शारीरिक रोग है, ठीक है, ना सामाजिक रोग है ना? अगर हम जो हेल्दी शब्द जो है ना, अब हम हेल्दी शब्द की पहले डिटेल में चले जाते हैं। जो हेल्दी शब्द है दो शब्दों से बना है, हील डाई, HEALTHY। दो शब्द अलग अलग शब्द हैं, दो रूट वर्ड्स हैं, हील एंड डाई। डाई का मतलब होता है यूर सेल्फ, अर्थात हील माना ठीक करना, अर्थात हेल्दी शब्द का अर्थ क्या है कि खुद को हमें खुद ठीक करना है। उसके लिए अगर मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूं, किसकी जिम्मेवारी है? मेरी खुद की जिम्मेवारी है, मेरे माता पिता की जिम्मेवारी है, मेरी पत्नी की जिम्मेवारी है, मेरे डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है, या मेरी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, दिल्ली गवर्नमेंट की या बॉम्बे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, या भारत गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है? अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो ये मेरी खुद की जिम्मेवारी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे खुद को स्वस्थ रखना है। अब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एम्पावरमेंट चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए। सशक्तिकरण कैसे होगा? थ्रू राइट इंफॉर्मेशन। हमें सही सूचना मिलनी चाहिए कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है। राइट एजुकेशन, हमें सही पढ़ाई चाहिए उसके लिए कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है, और सही काउंसलिंग, समझाने वाला सही आदमी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, अगर हमें कोई बीमारी भी है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे कोई बीमारी भी है, हार्ट की बीमारी है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, या गुस्सा आता है, कोई बीमारी भी है, नींद नहीं आती है, तो उसको ठीक करने वाला कौन? आप बोलते नहीं हैं, आप, हम स्वयं हैं। हमें खुद को जागना होगा, ठीक है। हम में से हर एक खुद जागेगा तो हम स्वस्थ बनेंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ, और स्वस्थ शब्द का जो अगर संधि विच्छेद करें तो स्व माना इनर सेल्फ, स्था माना कॉन्शियस, इनर सेल्फ माना सोल, स्था माना कॉन्शियस, राइट। तो स्वस्थ का मतलब है सोल कॉन्शियस, अर्थात हेल्दी का मतलब क्या है? सोल कॉन्शियस। अगर स्वस्थ का हिंदी में अगर मतलब देखें तो स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित। तो स्वस्थ हेल्दी माना ही क्या है? मैं आत्मा हूं,
अपने को आत्मा समझकर हर कार्य करना। ये आयुर्वेद में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। अगर हम जो बात देखें, ये जो मैंने आपसे पहले बातें की, जल्दी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास होना, सेंसिटिव एंड इमोशनल नेचर, ये कहाँ से पैदा होती है? ये सब की सब चीज़ें आउटर सेल्फ कॉन्शियस से पैदा होती हैं। आउटर सेल्फ माना जब अपने आप को बॉडी समझते हैं या अपने आप को रोल समझते हैं। मैं बाप हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो भी हम जिम्मेवारी, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, है ना। जब हम रोल कॉन्शियस हो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, जब हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो ये दोनों स्थिति, बॉडी कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस, ये दोनों स्थिति इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं, असुरक्षा की भावना पैदा करती है। और जहाँ असुरक्षा की भावना पैदा होती है, उससे अपने आप जल्दी पैदा होती है, उससे अपने आप चिंता पैदा होती है, अपने आप गुस्सा आता है, अपने आप उदासी पैदा होती है, अपने आप ही सेंसिटिव और इमोशनल नेचर पैदा। एक चीज और है, एक है एक्शन कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस भी नहीं है, रोल कॉन्शियस भी नहीं है, कि तू एक्शन कॉन्शियस है, मुझे ये काम करना है। उससे भी जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी पैदा होती है। जैसे कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक हमारा एक, सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन को, सभी जानते हैं ना। अमिताभ बच्चन शूटिंग करता है ना फिल्म में, सुबह शहनशाह फिल्म की शूटिंग करता है ना। शहनशाह फिल्म बनी थी ना एक, तो उसमें शूटिंग कर रहा था। और लंच के बाद उसकी शूटिंग, कुली की शूटिंग है, कुली फिल्म की शूटिंग है। तो अमिताभ बच्चन सुबह के टाइम शहनशाह की शूटिंग कर रहा है, शाम को कुली की शूटिंग करता है। तो वो क्या है, वो शहनशाह है कि कुली है? क्या है वो, बताइए। शहनशाह की कुली है? कुली है, शहनशाह है। हाँ, ऐसे हम लोग जब, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, है ना, ऐसे मेरे को काम मिला, मैं जन्म से डॉक्टर हूं क्या? या कोई जन्म से माँ होती है क्या? जन्म से बाप होता है क्या? हम जब सुबह हॉस्पिटल में हैं तो हम क्या हैं? शहनशाह की तरह से हैं। और घर में आए तो क्या बन जाते? घर में भी शहनशाह बन के रह सकते हैं क्या? घर में तो सब कार्य करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे ना? नहीं करने पड़ेंगे। एक्चुअली ये हमको समझने की आवश्यकता है कि हमें रोल कॉन्शियस नहीं होना है। कई लोग कहते हैं हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है, और सच में बॉडी कॉन्शियस होते भी नहीं है, हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो स्कूल से बच्चा आने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। मैं बाप हूँ, मुझे इस बच्चे की पढ़ाई करानी है, इसका ऐसा कराना है, इसका ऐसा कराना है। और इस रोल कॉन्शियस होने में सारी टेंशन आती है। किसी को ना, आप देह अभिमान में रहते हो, क्योंकि आप पागल हैं कि हम देह अभिमान में नहीं रहते हैं, किंतु रोल कॉन्शियस सबसे खतरनाक चीज है। रोल कॉन्शियस होने से ईगो पैदा होती है, अटैचमेंट पैदा होती है, आईनेस माइनस पैदा होती है। इसी से गुस्सा आता है, जब काम आपके हिसाब से नहीं तो गुस्सा आता है ना। अगर इसी से इनसिक्योरिटी, फियर पैदा हो जाता है। इसी से डिप्रेशन पैदा होता है। जब आप जो अपने सामने जो टारगेट रखते हैं, एम रखते हैं, वो नहीं अचीव होता तो आपको उदासी आ जाती है। तो बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस होने से आपके अंदर, जैसे आप आग के पास जाते हैं ना, तो गर्मी मांगनी पड़ती है, अपने आप लगती है? अपने आप लगती है। तो अगर हम बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस या एक्शन कॉन्शियस हुए तो अपने आप ही ये सब जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी आई। और रिसर्च हुई, उसमें पता लगा कि जब भी हम जल्दी में होते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने का सिस्टम है, वो सिस्टम खराब हो जाता है, इम्यून डिसफंक्शन हो जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारी सारी कोई बीमारी भी, कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग, वो बीमारी से लड़ नहीं पाता है। हम चारों तरफ बीमारी से घिरे हुए हैं। मनुष्य जो है चारों तरफ बीमारी से घिरा हुआ है, अंदर बाहर। जब हमारा बीमारी से लड़ने का सिस्टम खराब हो गया तो नेचुरली क्या होगा, हम बीमार होंगे। और सोल कॉन्शियस होने से क्या होता है,
हेल्दी माना सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस होने से ऑटोमेटिकली, जैसे हम पानी के पास जाएं तो ठंडक ठंडक अपने आप फील होती है ना, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो क्या होता है, अपने आप शांति की अनुभूति होती है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में है ही शांति, है ही प्रेम, खुशी, आनंद और शक्तियाँ, सातों एनर्जी आत्मा के जो सात, आत्मा के अंदर 7 एनर्जी कहो, गुण कहो, जो भी हैं, वो सातों एनर्जी हमेशा निकलती रहती हैं, हमेशा निकलती रहती हैं। जब आत्मा शरीर के बाहर है तो एनर्जी निकलती नहीं है। वो तीनों चीज़ें जो आत्मा की 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, उनको समेट करके रखती है। जैसे ही आत्मा 5वें महीने में गर्भ में आती है, 5वें महीने पर, तो उस समय आत्मा गर्भ में आते ही अपनी सातों एनर्जी को निकालना शुरू कर देती है। पहली शक्ति क्या है? ज्ञान या नॉलेज। और नॉलेज क्या है? नॉलेज माना ABCD। आप सभी ने ABCD पढ़ी है स्कूल में? ABCD का मतलब क्या है? A फॉर आत्मा। जोर से बोलो ना, आप बोल नहीं सकते। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, बाबा मीन्स गॉड, फादर, है ना, और C फॉर कनेक्शन, है ना, एंड D फॉर ड्रामा। ये आत्मा यहाँ बैठी है, छोटा सा बिंदु है यहाँ बैठा हुआ, और वो बिंदु है तो सारी बॉडी कार्य कर रही है, और ये बिंदु निकल जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। जब ये बिंदु यहाँ है तो 80,000 बिलियन सेल्स ऑक्सीजन को अंदर ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही हैं, ग्लूकोज को यूज़ कर रही हैं, प्रोटीन को यूज़ कर रही हैं, फैट को यूज़ कर रही हैं, और विटामिन मिनरल्स को यूज़ करती है, बाहर टॉक्सिन निकालती। और जैसे ही आत्मा निकल गई 1 सेकंड में सब कुछ बंद हो जाता है। अगर आत्मा थोड़ी देर 3 मिनट के अंदर आ गई वापस, तो फिर चालू हो जाता सिस्टम। इसी के लिए एक कविता सुनी है आपने, छोटी वाली कविता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। ये कविता आत्मा के लिए बनी थी, पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता? बचपन में सभी ने गाई ना ये कविता, कि एक छोटा सा सितारा यहाँ पर है जो इतनी बड़ी बॉडी को चला रहा है, और इस सितारा निकल जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है। अब इस सितारा इस शरीर को कैसे चलाता है, ये समझने की आवश्यकता है। आत्मा की 3 शक्तियां मैंने बताई, मन, बुद्धि, संस्कार है। आत्मा जो सातों एनर्जी निकाल रही है यहाँ से, हमेशा निकल रही हैं, क्योंकि 5वें महीने पे कैसे पता लगा हमें 5वें महीने पे आत्मा शरीर में आती है? 5वें महीने से पहले, 5वें महीने पर माँ को पता लगता है मूवमेंट होती है ना। और 5वें महीने से पहले जो बच्चा होता है उसे फीटस कहते हैं। उससे पहले अगर बच्चा का मतलब अगर बढ़ना रुक जाता है या बच्चा गिर जाता है तो उसे कहते हैं अबॉर्शन कहते हैं। और 5 महीने के बाद उसको क्या कहते हैं? प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, राइट। 5 महीने के बाद अगर बच्चा की डिलीवरी हो भी जाए तो उसको हम मशीन में रख करके उसको जिंदा रख सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि 5 महीने से पहले भले बच्चा मतलब उसको हम कितनी मशीन में रखें तो भी वो जिंदा नहीं रह सकता है ना? अब जब आत्मा शरीर में आ गई, उसमें पिंड है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसके कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, उसके कोई आँख नाक कान डेवलप नहीं हुए अच्छे से, नहीं तो हमारी हर चीज़ बहुत स्पेशल है। अगर आप एक बाल भी खो जाए हमारा और किसी और के बाल से मिक्स हो जाए तो आप DNA टाइपिंग करके बता सकते हैं ये बाल फलां व्यक्ति का है, ये बाल फलां व्यक्ति का है। हमारी बॉडी की एक सेल भी विशेष है, वो बनती है आत्मा आने के बाद विशेष, उसके पहले नहीं। तो आत्मा अपने साथ 7 एनर्जीज लेकर के आती है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और ये सातों की सातों जो एनर्जी हैं यही शरीर को डेवलप करती हैं। गर्भ में जितनी वो शक्ति लेकर के आत्मा आती है उसी हिसाब से वो अंग विकसित होते हैं। ये सातों एनर्जी बॉडी की हर सेल के लिए आवश्यक है, किंतु एक गुण अति आवश्यक है एक विशेष ऑर्गन के लिए। बॉडी में 8 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहला अंग है हमारा दिमाग, ब्रेन, जो कि एक तरह का कंप्यूटर का जैसे कंट्रोल रूम है। आत्मा यहाँ बैठी है और ये कमरा समझिए
एक कंट्रोल रूम समझिए, जो ब्रेन जो बन रहा है उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी उसको कौन सी चाहिए? ज्ञान की एनर्जी चाहिए। ज्ञान की एनर्जी चाहिए। ज्ञान माना ABCD। जितना ABCD आत्मा को क्लियर है, हम आत्मा में जितनी एनर्जी वो अधिक है, उतना ही ब्रेन उस बच्चे का अच्छा होता है, उतना ही उसका IQ माना इंटेलिजेंट कोशिएंट, EQ इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। अर्थात वो बच्चा अधिक क्रिएटिव होता है, अधिक रिसर्च कर सकता है, नई नई बातें डेवलप कर सकता है। फिर है हमारा चेहरा और हमारा इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने का सिस्टम। आत्मा चेहरे को, आंख, नाक, कान, मुख को और इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने के सिस्टम को प्योरिटी से नरिश कर रही है, पवित्रता से नरिश करती है। जितनी पवित्रता अधिक होती है उतना ही आपकी आंखें, नाक, कान, मुख अच्छे कार्य करते हैं और उतना ही आपका इम्यून, बीमारी से लड़ने का सिस्टम अच्छा कार्य करता है। आत्मा लंग्स को शांति से नरिश करती है। जितना हम शांत होते हैं, गहरी शांति की अनुभूति में होते हैं, उतना हमारा श्वास अधिक गहरा और धीरे चलता है, स्लो चलता है। जितना हमें चिंता होती है, गुस्सा होता है, उतना श्वास हमारा जल्दी जल्दी चलता है और ऊपर ऊपर चलता है। नॉर्मली हम 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, 12 से 14 बार सांस लेते हैं। हमने हमने रिसर्च की उसमें पाया गया कि जो आदमी, जब हम सोल कॉन्शियस हो जाए, जो हमारे पास पहले जब रोगी आए जिनको ज्ञान के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, उनकी एवरेज जो सांस की स्पीड थी 13 के आसपास थी। और जब उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया, उनको हमने मशीन लगा दी, चलते फिरते भी मशीन लगा के रखा, तो देखने में आया कि लगभग एवरेज जो सांस की स्पीड थी वो 8.7, लगभग 9 के आसपास हो गई, चलते फिरते, हर समय बातचीत करते भी। अर्थात इसके बारे में कहा जाता है कि हर मनुष्य को श्वास गिन करके मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं। जैसे सपोज मैं अपनी उम्र लूँ आपके सामने, 14 की स्पीड से मेरे बाकी 10 साल बाकी मान लीजिए। अगर मैं जल्दी करूं, चिंता करूं, गुस्सा करूं तो क्या होगा? मेरे श्वास की स्पीड 14 की बजाय 18 हो जाएगी। और वो श्वास जो 10 साल चलने थे वो कितने साल में खत्म हो जाएंगे? 8 साल में खत्म हो जाएंगे। तो आयु कम हो गई ना। तो इस तरह से आयु कम होती है। और इसकी बजाय मैं राजयोग का प्रयोग करूं, तो राजयोग हमेशा सोल कॉन्शियस रहूं तो क्या होगा? वो मेरे श्वास क्या होंगे? 9 बार चलेगा 1 मिनट में। तो वही मेरी उम्र, वही श्वास मेरे 10 साल की बजाय 14 साल चल जाएंगे। इस तरह से आयु बढ़ती है। सच्चा ब्राह्मण कौन? जल्दी करे, चिंता करे, गुस्सा करे, ऐसे? तो राजयोगी वो, ब्राह्मण वो, सच्चा ब्राह्मण वो जो इन सब बातों से दूर हो। मोटे रूप में विकारों से हम दूर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वैसे मोटे रूप में दूर हैं, किंतु जो उनका अंश वंश है, इससे दूर होने की आवश्यकता है। ठीक है? फिर आत्मा हार्ट को कैसे नरिश करती है? लव से नरिश करती है, प्रेम से, प्यार से। जितना प्यार यहाँ बहता है उतना ही प्यार हमारे दिल में बहता है, उतना ही खून हमारी हार्ट की आर्टरीज में बहता है। आज बीमारी क्यों बढ़ती गई? 1960 में सिर्फ 1% लोगों को हार्ट की बीमारी थी, आज 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है। 1960 में ये बीमारी 50-60 साल की उम्र के बाद होती थी, और आज 20-22 साल के लड़कों को भी, बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। और अंदाजा है 2010 तक ये संख्या डबल हो जाएगी, और 15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लगेंगे। अच्छा होगा? तो ये क्या कारण है कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आज का इंसान अपने आप को भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। अब ये रिसर्च में पता लगा है कि आज का इंसान हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। परिवार में रहते हुए अपने मन की बात उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसको उस विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं है कि अपने मन की बात दूसरों को सुनाए। विदेशों में लोग अपने घर में पेट डॉग रखते हैं, पालतू डॉग होता है ना, कुत्ते को रखते हैं, और शाम को आकर के उसको सारी बातें बता देते हैं। तो उसको बताने से भी हमारी सब बीमारियां कम हो जाती हैं।
ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, डायबिटीज़ भी ठीक कम हो जाती है, और ये अपनी हार्ट की बीमारी भी कम हो जाती है। क्योंकि आज के इंसान की हालत क्या हो गई है, आज का इंसान अपने आप को ऐसा महसूस करता है, जब उनसे पूछे ना कि आप थोड़ा सुबह सुबह सेंटर पे आ जाइए, क्लास में चले जाइए, या कोर्स करने आ जाइए, या कोई बात भी कहते हैं, तो लोग क्या आजकल क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या, हमारी क्या हालत है, हमें तो श्वास लेने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत भी नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो दूसरे को सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये कारण है हार्ट की बीमारी, क्योंकि प्यार नहीं है, अपने मन का बोझा बहुत अधिक बढ़ गया है। तो आत्मा, मैंने बताया, प्रेम से हार्ट को नरिश करिए, आत्मा खुशी से पेट को नरिश करिए, लीवर को और पेट को नरिश करती है। जितनी खुशी होती है उतना ही हमारा हाजमा अच्छा होता है। एक्चुअली आपको पता हो शायद, हमारी जो 24 फुट लंबी आंत है, इसके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ऐसे से। देखिए हमने खाना खाया ना, खाना खाने के बाद वो खाना ऐसे तो नहीं चला जाएगा पेट में, खून में चला जाएगा, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके द्वारा खाना एब्जॉर्ब होता है। और ऐसे अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं कि मान लीजिए हमने 50 ग्राम घी खाया, बटर खा लिया, और बॉडी को सिर्फ 1 ग्राम चाहिए, तो ऐसा अंदर सिस्टम है कि 1 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा और 49 ग्राम बाहर अपने आप निकल जाएगा। किंतु जब हम जल्दी चिंता गुस्सा में होते हैं, उदासी में होते हैं, या किसी बात की फीलिंग में होते हैं, तो हमारे रिसेप्टर बेकार हो जाते हैं। जो हमारी आंतों में रिसेप्टर लगे हैं 2 कारण से खराब हुए। एक तो कब्जी की वजह से, अगर हम मैदा की चीज़ें खाते हैं कब्जी होती है, मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं, बासी चीज़ें खाते हैं, कैंड फूड्स खाते हैं, तो कब्जी होती है, उससे गैसेस बनती हैं और रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण कब्जी का ही। और दूसरा खुशी की कमी, जब खुशी नहीं होती, टेंशन होती है, तो क्या होता है, वो रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो रिसेप्टर खराब होंगे तो क्या होगा, आपने 50 ग्राम घी खा लिया तो 25 ग्राम खून में चला जाएगा, 30 ग्राम खून में चला जाएगा। जैसे कि एक शहर में आपने एक अपने बच्चे को भेजा या पति को भेजा कि आप मार्केट से जाकर सब्जी लेके आओ, या आप खुद मार्केट में गए सब्जी लेने के लिए गए। आप नॉर्मली घर में 4 आदमी हैं, तो कितना किलो आलू लेके आएंगे, 1 किलो, 2 किलो लेके आएंगे नहीं। और आपको रास्ते में जाते जाते पता लगा कि अचानक किसी पड़ोसी देश ने हमला कर दिया, इमरजेंसी लग गई है, तो क्या होगा, फिर कितना आलू लेके आएंगे, कितना आलू लेके आएंगे, फिर तो क्या करेंगे, जितना मिल जाए उतना अच्छा है, 10 किलो भी ले आएंगे नहीं। अगर इसी तरह से जब आप इमरजेंसी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो क्या होता है, जो भी बॉडी को प्रेजेंट किया जाता है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। आपको शायद याद हो 1960 के टाइम, आज से 40-50 साल पहले की बात है, कितने व्यक्ति देसी घी खाते थे, कितने खाते थे बताओ, सभी लोग देसी घी खाते थे नहीं। जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, किंतु जो बड़े हैं वो जानते हैं। आज से 40 साल पहले कोई डालडा घी नहीं खाता था, सोयाबीन तेल नहीं खाते थे, है ना, सफोला नहीं खाते थे, तो भी किसी को हार्ट की बीमारी नहीं होती थी। और आज क्या होता है, सब के सब सोयाबीन तेल, सफोला तेल, है ना, मूंगफली का तेल खाते हैं, और फिर भी हार्ट की बीमारी बढ़ती जाए। कारण ये है, हार्ट की बीमारी कारण ये है कि आज का इंसान इमरजेंसी मोड में है, टेंशन में है, हर समय टेंशन में है, जिसकी वजह से हमारे रिसेप्टर्स खराब हो गए हैं, और हम जो भी खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब हो जाता है, और अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है। एक बार जाने के बाद उसको निकालना मुश्किल है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे हार्मोन्स। इतनी सारी 80,000 बिलियन सेल्स के अंदर जो हमारी आपस में जो सब क्रिया चलती है, बैलेंस चलता है, कॉपरेशन चलता है, वो कॉपरेशन कैसे चलता है, हार्मनी कैसे होती है, वो यहाँ से 17 हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से। और वो कैसे निकलते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कि सुबह 2 बजे से 5 बजे तक
ये हार्मोन्स निकलते हैं, और एक बार निकल जाते हैं तो अगले 24 घंटे के लिए निकल जाते हैं। अगर 2 से 5 बजे तक अगर हम आधा घंटा आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लें, ये साइंस बताती है, तो ये 17 हार्मोन निकल जाते हैं अच्छे से बैलेंस में, और अगले 24 घंटे के लिए हमारा बॉडी, हमारा शरीर, तन एकदम एक्यूरेट कार्य करता है। अगर हमने ये और 4 बजे के बाद जो हमें नींद आती है, 4 से 6 जो सोते हैं, 4 से 6 की नींद में अधिकतर हमें सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और 4 से 6 वाले सपने याद रहते हैं। अगर 4 से 6 आपको सपना डर वाला सपना आया तो ऐसा हार्मोन निकलता है, ACTH कहते हैं उसको, निकलता है, और आप उससे हमारे टेंशन वाले हार्मोन 8 बजे बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, और सारा दिन हमें डर लगता है, जल्दी चिंता गुस्सा होता रहे, अपने आप ऑटोमेटिक होता रहे। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है, 4 बजे योग का महत्व। इसलिए 2 से 5 का समय बाबा ने भी कहा ये कैसा समय है, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला का समय। और आनंद कैसे प्राप्त होगा, आइसक्रीम खाने से, क्या करने से, 2 बजे उठ के आइसक्रीम खाना शुरू कर दो, आनंद प्राप्त होगा। ऐसे आनंद सिर्फ एक ही तरीके से प्राप्त हो सकता है, आनंद का सागर सिर्फ एक है, परमपिता परमात्मा शिव। कोई मनुष्य आनंद का सागर नहीं है, सिर्फ परमात्मा के लिए शब्द कहा गया सच्चित आनंद स्वरूप। तो अगर हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करें, अपने को बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करें, तो वो आनंद की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसलिए अमृत वेला करना हर ब्राह्मण का क्या है, पहला धर्म है, पहली मर्यादा है, पहला नियम है। जो अमृत वेला ना करे वो क्या है, ब्राह्मण है। बाबा की डायरेक्शन है, पहली डायरेक्शन है। बाबा ने 31 दिसंबर को कहा ना कि अपने सब पुराने संस्कार भस्म करने हैं। उसका क्या तरीका है, अमृत वेला पावरफुल। अगर आपका अमृत वेला पावरफुल है तो कोई कारण नहीं कि हमारे पुराने संस्कार भस्म ना हो। आनंद की स्थिति प्राप्त होगी, और आनंद से आपके जीन्स भी बदल जाएंगे। जीन्स माना जो बीमारी के जीन्स हैं आपके अंदर, डायबिटीज़ की बीमारी के जीन हैं, हाइपरटेंशन के हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के हैं, कैंसर के हैं, कोई बीमारी के भी जीन्स हैं, वो भी सुबह की आनंद की स्थिति प्राप्त करने से परिवर्तन हो सकते हैं। और एक बार वो आपका आनंद निकल गया, आनंद आ गया, तो अगले 24 घंटे के लिए आपके जो भी आपके शरीर में आज रोग हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, कोई भी रोग है, वो धीरे धीरे अपने शरीर से निकलते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कंट्रोल होते जाएंगे और निकलते जाएंगे। हड्डियों का दर्द है, और अगर हमने वो मिस करते हैं या उठने के बाद भी हम काफ़ी लोग अमृत वेला पता है कैसे करते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं ना ऐसे, जस्ट थोड़ी देर में ही, मतलब वो ना ऐसा गर्दन का एक्सरसाइज करते हैं ना, थोड़ी देर आगे की तरफ एक्सरसाइज, थोड़ी देर राइट साइड में, फिर थोड़ी देर में राइट साइड में, फिर थोड़ी देर में लेफ्ट साइड में, और थोड़ी देर में लास्ट में तो बस ऊपर करके और मुंह खोल के बस ऊपर, जैसे ऊपर से डायरेक्ट मुंह में आनंद आने वाला है। क्योंकि इसका हम इंपॉर्टेंस नहीं समझते, महत्व नहीं समझते। अभी मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि अमृत वेला करना हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल है, इट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ ए मस्ट। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, किया नहीं किया कोई बात नहीं, 5 बजे नहीं, अगर 5 बजे आपने शुरू किया, उठ कई लोग क्या करते सुबह हम तो 5 बजे करेंगे, नहीं, 5 बजे तो हार्मोन निकलेगा ही नहीं, बैलेंस ही नहीं होगा। 4 से 5 या 2 से 5 के बीच में। तो स्वस्थ अगर हमें रहना है मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, तो पहला स्टेप है क्या है, अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। और वो अमृत वेला कैसा हो जिसमें आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाए, आनंद हो जाए, लवलीन स्थिति हो जाए, बीज रूप स्थिति का अनुभव हो। दूसरा हार्मोन निकलता है थायराइड, एनर्जी हार्मोन, वो 4 बजे के बाद निकलता है। फिर तीसरा जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रिनल्स। एड्रिनल हार्मोन सुबह 8 बजे निकलते हैं किडनी से, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल, वो सुबह 8 बजे निकलते हैं।
वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं, हम सुबह 8 बजे तक जो भी प्लानिंग करते हैं, हर व्यक्ति को सुबह 8 बजे तक कुछ प्लानिंग करनी होती है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ऐसा करना है, आज मुझे ऐसा करना है। वो हार्मोन हमारे टीम पे डिपेंड करता है। टीम माना मन पे डिपेंड करता है। मन माना टीम माना थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। उसी टाइम निकले। हर व्यक्ति का हार्मोन एकदम फिक्स टाइम है, चाहे वो दिन में काम करता है चाहे रात में काम करता है। पहले ये तो स्वर्ग में रात की ड्यूटी नहीं थी, ये तो कलयुग में रात की ड्यूटी बनी। रात की ड्यूटी स्वर्ग में थी क्या? ये तो अभी बनी ना। तो हर व्यक्ति का ये सिस्टम फिक्स है। सुबह 8 बजे टेंशन वाला हार्मोन निकलेगा। अगर आपने सुबह 4 बजे से 8 बजे तक जो भी कर्म किया, उसमें आपने कोई भी विचार नेगेटिव किया, कोई भी भावना नेगेटिव, आज का स्लोगन था ना, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो अगर हमने एक भी सुबह से नेगेटिव संकल्प किया, नेगेटिव भावना, नेगेटिव वृत्ति, ये नेगेटिव स्मृति लेकर के आए 8 बजे तक, तो क्या होगा, हमारे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकल आएंगे, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा 8 बजे, और हम सारा दिन फाइट और फ्लाइट में रहेंगे। डर लगेगा या गुस्सा करेंगे, चिंता होगी, जल्दी होगी, बस। तो हमें 8 बजे तक क्या करना है, साइलेंस में रहना। और 7 से 8 जो मुरली का महत्व बताया गया ना, मुरली माना क्या, नेगेटिव टीम कहाँ से पैदा होती है? झूठ से नेगेटिव टीम पैदा होती है। जब आप झूठ बोलते हैं, हम कोई किसी बात को झूठ सुनते हैं, झूठ बोलते हैं, तो अपने आप नेगेटिव विचार पैदा होते हैं, नेगेटिव भावना, नेगेटिव संकल्प पैदा होते हैं। और सच्चाई, सत्यता से पॉजिटिव टीम पैदा होती है। सत्यता, सत्य, सदा सत्य कौन है? कौन है सदा सत्य? शिव बाबा, राइट? गॉड इज ट्रूथ। और जब हम जो बाबा की मुरली है वो क्या है? सदा सत्य है। तो अगर हम 7 से 8 मुरली रोज सुनते हैं, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव विचार हैं, पॉजिटिव भावनाएं हैं, पॉजिटिव संकल्प हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्मृतियां। तो ये जो है मुरली, कई भाई बहन कहते हैं, मुझे मिलते हैं ना, कि हमें सुबह समय नहीं मिलता मुरली सुनने का, हम शाम को मुरली सुनते हैं। हमारी नौकरी ऐसी है, हमारा धंधा ऐसा है, हमारी परेशानी ऐसी है। तो इज इट करेक्ट? इट इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो हमें कहती है 8 बजे तक हमको अपने अंदर पॉजिटिव टीम डालनी है, तो ही खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे। और एक बार खुशी वाला हार्मोन निकला तो अगले 24 घंटे के लिए आप ऑटोमेटिक खुशी में नाचते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? तो मुरली इज अ मस्ट। सेकंड जो स्टेप है वो मुरली मस्ट है। इस महत्व को समझ करके जब हम मुरली सुनते हैं कि मेरे 8 बजे जो हार्मोन निकलने वाले हैं वो मेरे इस पे डिपेंड हैं, मुरली पर, तो हमें फिर अटेंशन रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब दिल्ली में था तो मैं 5 हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट था। 5 हॉस्पिटल्स में मुझे जाना पड़ता था सुबह सुबह, और फिर जगह जगह बैठना पड़ता था। और सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग समझो रात को 12 बजे तक बिजी रहता था। किंतु मैंने देखा शुरू में जब मैंने ज्ञान में आया तो मैंने देखा कि जिन दिनों मैं मुरली मिस करता हूँ उन दिनों मुझे बार बार कोई पेशेंट कई बातें करते हैं ना, डॉक्टर साहब ऐसे करें कि नहीं ऐसे करें, ऐसे करें कि नहीं ऐसे करें, अब ये खाएं कि नहीं खाएं, ऐसा करें कि ऐसा नहीं करें। तो हम लोग कितने और हर आदमी बात करता है आकर के। आपको 100 पेशेंट देखने हैं, वो कहता है मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, डॉक्टर साहब गर्म खाऊं ठंडा खाऊं, ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं। तो कैसा दिल करता था? वो ऐसा दिल करता था उससे बोलने को, तुम सब कुछ खाओ किंतु मेरा दिमाग नहीं खाओ, है ना? नहीं, क्योंकि हम लोग कई बार लंच करने को भी टाइम नहीं मिलता है ना। हम लोग इतना बिजी रहते हैं पेशेंट्स में कि हमें लंच भी नहीं मिलता है, कई बार डिनर भी नहीं मिलता है। किंतु मैंने देखा जब मैं मुरली में रेगुलर सुनता था, मुरली जाता था, ये बात मैंने अनुभव से सीखी। जब मैंने मुरली सुनी, सिंसियरली मुरली सुनी, शुरू की बातें हैं, तो मैं देखा उस दिन मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, जरा भी इरिटेशन नहीं होती, गुस्सा नहीं आता। तो तब से मैंने नियम बनाया कि मैं कितना भी बिजी हूं किंतु मैं मुरली पहले सुनूंगा तो सारा दिन अच्छा नहीं। और मुरली उस महत्व से सुनना, ठीक है?
तो मुरली ऑप्शनल नहीं है, मुरली इज अ मस्ट, फिजियोलॉजिकल है। अगर आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो मुरली सुनना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे नॉन ब्राह्मण हो, जिसके पास भी शरीर है, भूतों के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, मनुष्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि हमारे, अब देखिए, आत्मा से परमात्मा में एनर्जी, अपने सोल माइंड बॉडी सिस्टम है ना, आत्मा मन और तन। आत्मा से, आत्मा में एनर्जी आपने भर ली सुबह 4 बजे, आधा घंटा योग किया, एनर्जी भर गई। अब बॉडी में कैसे जाएगी? मन के माध्यम से। मन फिर छलनी है जिससे अंदर जाएगी। अगर मन की छलनी ब्लॉक है तो बॉडी में पहुंचेगी। और वो कैसे पहुंचेगी? जब 7 से 8 हम मुरली सुनेंगे तो मन की छलनी खुलती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो वो एनर्जी फिर बॉडी में जाती है। अब बॉडी तक पहुंच गई, अब बॉडी में मुरली सुन ली आपने, बॉडी तक पहुंच गई। अब बॉडी इसको एक्सेप्ट कैसे करे? बॉडी के लिए 4 चीज चाहिए: प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद और प्रॉपर दवाइयाँ। अगर मान लीजिए अब हमने डाइट, हमने अपने 3 तरह की डाइट होती है, 3 तरह का भोजन होता है: सात्विक डाइट, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन वो है, सात्विक माना 7, जो सातों एनर्जी को बढ़ाए। अगर आप सेब खाते हैं, एक सेब लेते हैं, सेब देख के किसकी याद आती है आपको? या तो परमात्मा की याद आएगी या नेचर की याद आएगी। और पराठा खाया आपने, किसकी याद आएगी? पराठा खाने के, पराठा बनाने वाले की याद आएगी, ठीक है? नहीं आएगी। तो आत्मा जब सेब, एप्पल, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं या अंकुरित खाते हैं, तो अंकुरित कितना बढ़िया होता है। मूंग मेथी अंकुरित करो, अपने आप नेचर को, नेचर कितना अच्छा अंकुरित किया है ना, उग रहा है। तो उसको देखने से आपका ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खाएंगे तो शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति मिलेगी। और पराठा खाएंगे तो क्या मिलेगा? अंदर जाएगा, पहले देहधारी की याद आएगी, अंदर जाके एसिड बनेगा, तेजाब बनेगा, गैस बनेगी, क्या होगा फिर? शांति रहेगी, सुख रहेगा, आनंद रहेगा, बेचैनी होगी ना फिर तो अंदर से ना। तो ये जो भोजन है, फल, सब्जियां और अंकुरित, ये सात्विक भोजन में आती है। दूध भी सात्विक भोजन में आता है। राजसिक भोजन में तले हुए पदार्थ, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ, है ना। और तामसिक भोजन में मांसाहारी भोजन और लहसुन प्याज। लहसुन प्याज पे रिसर्च हुई है कि लहसुन प्याज क्या करता है, हमारे अंदर एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, ब्रेन को इरिटेट करता है, उत्तेजना पैदा करता है, कर्मेंद्रियों में उत्तेजना पैदा करता है। तो हमारा भोजन सात्विक हो और समय पर हो, सुबह 8 से 9 हो। सुबह का भोजन में हमारा अंकुरित हो, दलिया हो, 1 कप दूध हो, सब्जी, बीन्स की सब्जी हो, फिर 11 बजे के लगभग थोड़ा 1 फल हो फ्रेश करने के लिए, ताकि एनर्जी और मिल जाती है। लंच के टाइम फिर हमारा सलाद हो पहले, फिर सब्जी, रोटी, दाल, चावल हो सकता है। शाम के टाइम फिर 1 फल हो 5 बजे के आसपास। और शाम को फिर, शाम का भोजन बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए, रोटी सब्जी बस, और कुछ नहीं, दाल चावल कढ़ी शाम को नहीं होना चाहिए। और शाम का भोजन 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं। क्योंकि हमारी जो शरीर है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक नरिशिंग मोड में है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वॉशिंग मोड में है। वॉशिंग माना सफाई के मोड में है। सफाई के मोड में जब गाड़ी होती है उस समय कोई सॉलिड पदार्थ अंदर डालना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई। सात्विक भोजन लेंगे तो एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति बॉडी में पहुंचेगी, नहीं तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप भले कितना मर्जी आपने अमृत वेला अच्छा किया हो, फिर मुरली भी आपने बहुत अच्छी सुनी, कि तू फिर आके पराठा खा लिया, पकोड़ा खा लिया, समोसा खा लिया, तो क्या होगा? आपके अंदर बेचैनी होगी, वो शांति, प्रेम, खुशी की अनुभूति हो नहीं सकती। आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा ही होगा, गुस्सा आएगा ही आएगा। फिर दूसरा, शरीर की एनर्जी कैसे मिलती है? एक्सरसाइज से। क्योंकि हमारी बॉडी में जब क्रियाएं होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में पॉइजन इकट्ठे हो जाते हैं। अगर वो पॉइजन ना निकाला जाए तो क्या होगा? हमारी बॉडी को वो ज्ञान, पवित्रता जो हमने सुबह सुबह लिया, भरा, वो अंदर हमारी शरीर को मिलेगा नहीं। वो टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे?
अगर सुबह आधा घंटा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लें, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक, तेज़ी से मॉर्निंग वॉक करें सनराइज़ के बाद, सूर्योदय के बाद, तो सारी बॉडी के टॉक्सिन्स अपने आप निकल जाएंगे। आपको कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई शवासन करने की आवश्यकता नहीं, कोई आसन करने की आवश्यकता नहीं है, राजयोगी को कोई हठयोग करने की आवश्यकता नहीं है। राजयोगी कभी हठयोग नहीं कर सकता है और हठयोगी कभी राजयोग नहीं कर सकता। ये बाबा का ये महावाक्य है। सिर्फ सुबह आधा घंटा तेज मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, शाम को सनसेट के पहले आधा घंटा टहल लीजिए बाबा की याद में, आपकी सारी बॉडी की सफाई हो जाती है, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं और आप फ्रेश महसूस करते हैं। तीसरी बात, प्रॉपर नींद। नींद जो है रात को, साइंस के हिसाब से हमारे अंदर क्लॉक लगी हुई है, यहाँ पर घड़ी लगी हुई है अंदर दिमाग, यहाँ हाइपोथैलेमस में, उसके अनुसार रात को मिडनाइट 12 बजे तक हमारी एक नींद की साइकिल पूरी हो जानी चाहिए। 2 घंटे की साइकिल होती है, इसका मतलब 10 बजे सो जाना चाहिए और फिर हमें सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को फ्रेश होने के लिए तीन साइकिल नींद की बहुत होती है, तो इसका मतलब 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ठीक है। और चौथा, दवाइयाँ। जो भी आपकी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई भी बीमारी है, उसकी दवाई जरूर ले लेनी चाहिए अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि मेडिसिन का मतलब है मेरी पाप, सिनमाना पाप है ना। नहीं, देखिए एक बात सुनिए मेरी बात, कोई इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है कुछ भी। ये इंसान को 10 बजे सोना ही होगा अगर उसको हेल्दी रहना है तो। ये अपने आप की खुद मैंने पता हील दाई, खुद को खुद स्वस्थ बनाना है। आपकी डाइट को ऐसे चेंज करना है, 9:30 बिस्तर पे जाएंगे तो 10 बजे नींद आएगी, ठीक है। चार्ट भर के सोएंगे तो नींद आएगी, 10 बजे सो जाइए और 12 फिर आपकी साइकिल पूरी हो जाएगी। 10 से 4 इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को इस जमाने के हिसाब से लाएंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। आपको अपने मन और आत्मा, मन और तन के हिसाब से चलना है। अंदर जो क्लॉक है ना उसको सुनना है, अपनी डिमांड्स को, बाहर की डिमांड्स को नहीं सुनना है। मैंने तभी कहा हेल्दी माना इनर सेल्फ कॉन्शियस। जो अंदर की बात सुनता है वो स्वस्थ है, जो बाहर की बातें सुनता है वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे, सोल माइंड बॉडी मेडिसिन को, आत्मा मन और तन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा को पावरफुल 4 बजे बनाओ, पावरफुल अमृत वेला करके। मन को पावरफुल बनाओ कैसे? मुरली से। और तन को पावरफुल बनाओ सात्विक आहार, समय पर बाबा की याद में, समय पर सुबह शाम एक्सरसाइज, समय पर नींद और समय पर दवाई। इन तीनों की हार्मनी सदा रहेगी तो ना तो कोई मानसिक रोग रहेगा ना कोई भौतिक रोग रहेगा, ठीक है। ओम शांति। अभी 2 मिनट सभी बाबा को याद करेंगे, उसके बाद फिर खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें।
जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।